यूसीसी कुछ नहीं है इस देश के अंदर, यूसीसी की कोई चर्चा नहीं। इस देश के मुसलमान, एक देश है तो एक कानून से दिक्कत क्या आपको? मैं कह रहा हूँ एक नहीं, सब कुछ कर दो। एक देश एक कानून कहा था, एक देश एक जीएसटी कहा था। उस जीएसटी के अंदर 70 तरीके के स्लैब हैं, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। अरे एक देश एक कानून कैसे चल जाएगा? जिस देश में जो एक देश एक धर्म नहीं हो सकता, एक देश एक जातीय नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ एक देश एक कानून की जरूरत नहीं है, एक देश एक सम्मान की जरूरत है। इस देश के अंदर दलितों को सम्मान मिलना चाहिए। दलितों के चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी लड़के के चेहरे पर, और आप बात करते हो समानता की। और समानता की बात किया जाना चाहिए तो द्रौपदी मुर्मू को जो मंदिर के गर्भगृह में पूजा नहीं करने दिया कि इसलिए दलित थी वो, तो आप एक देश एक सम्मान की बात कहाँ कर रहे हैं? ये घोषला है भारतीय जनता पार्टी का। एक देश एक कानून की बात करते हैं तो इससे पहले कानून क्या करेगा? कानून तो जब अप्लाई होगा ना, जबकि कोई कानून तोड़ेगा। लेकिन सम्मान, एक देश एक सम्मान की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नसीम खान इस पार्क में खड़े होकर, गांधी पार्क में खड़े होकर कह रहा हूं एक देश एक कानून से ज्यादा जरूरी है एक देश एक सम्मान। यानी जो ब्राह्मणों का सम्मान है वही दलितों का सम्मान होना चाहिए, जो दलितों का सम्मान है वही मुसलमानों का सम्मान होना चाहिए, जो मुसलमानों का सम्मान है वही सिखों का सम्मान होना चाहिए। एक देश एक सम्मान की बात देश में पहली होनी चाहिए, जो कि परिपाटी देश के अंदर टूट चुकी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर एक आदिवासी के, दलित के चेहरे पर एक वर्ग विशेष का आदमी मुंह पे पेशाब करता है, तो ये कहां का कानून है? तो आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, जहां इस देश के अंदर हर 40 किलोमीटर पे, जो इस देश का सबसे बड़ा सनातनी धर्म है हिंदू धर्म, उसके अंदर 40 किलोमीटर के अंदर भाषाएं चेंज होती है, देवता चेंज होते हैं, खाना पीना चेंज होता है, पहनने का तरीका चेंज होता है, साड़ी पहनने का तरीका चेंज होता है, साथ बैठने का तरीका चेंज होता है। जिस देश के अंदर विभिन्न विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न विभिन्न मान्यताएं हो, जिस देश के अंदर दिवाली, एक देश एक दिवाली नहीं है, एक देश एक दशहरा नहीं है, एक देश एक होली नहीं है, एक देश एक छठ नहीं है। जहां पर बिहार के अंदर छठ मनाई जाती है, दिवाली मनाने का तरीका तमिलनाडु के अंदर अलग है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग है। जहां पर खाने पीने का तरीका एक नहीं है, बंगाल का पंडित जहां मछली से भी नाश्ता करता हो, तमिलनाडु का पंडित जहां अचार भी मांस का खाता हो, तो वहां आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मोदी का ढकोसला है, इसलिए ढकोसला है कि जो उसने महंगाई कंट्रोल करने की बात की थी, वो महंगाई चरम पर है। 100 रुपए किलो, 100 रुपए वाला सीमेंट। नसीम खान तो 3 शादी कर रहे हैं ना, वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, 3 शादी करके। मैं ये कह रहा हूं नसीम खान एक भी दिखा दो पूरे गाजियाबाद में, कहां है 3 शादी 2 शादी? अगर 2 शादी और 3 शादी मुसलमानों के बीच की बात है तो हिंदुओं में भी 2 शादी और 3 शादी है। मेरे जानने वाले हैं, मैं आपको मिलाता हूं, और आपके जानने वाले कोई मुसलमान हो तो मिला दो आप कि 1 2 शादी 3 शादी। शादी और बच्चा पैदा करना ये अशिक्षा और गरीबी में होता है, पहले भी था और आज भी है। तो इस पे आप किसी एक विशेष धर्म का पर आरोप नहीं लगा सकते कि ये करते हैं। 3 तलाक की भी तो बात थी मुसलमानों में, 3 तलाक की भी तो बात थी, तो नकेल कस तो दिया। कहाँ नकेल कस दी? 3 तलाक का मुकदमा करने वाली महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही है, 4 दिन में जमानत हो जाती है। 3 तलाक दे, मैं कह रहा हूँ 4 दिन में। कोई मोदी योगी के साथ नहीं, मोदी योगी को गालियां बकती फिर रही मुस्लिम महिलाएं, इसलिए बकती फिर रही है कि मुकदमा करने वाली जो जिन्होंने 3 तलाक का मुकदमा किया, उनके जिनके ऊपर मुकदमा हुआ उन्हें 7 दिन के अंदर कोर्ट जमानत दे रहा है। दिखाया मुस्लिम महिलाएं बहुत पसंद कर रही उसी को, कोई पसंद नहीं कर रही। मुस्लिम महिलाएं जो रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिली है, बुरखे के अंदर उनके माथे पे बिंदी और जो है क्या नाम है साड़ी मिली है बुरखे के अंदर, वे हिंदू मिली है जिनको बुरखा पहना गई थी। रही बात इसकी मुस्लिमों को छोड़ दो, इन्हें तो हिंदू महिलाएं पसंद नहीं कर रही हैं। कौन कह रहा है हिंदू महिलाएं पसंद कर रही है? 5 अरे नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया बंधुआ मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है क्या कहते हैं मोदी की बिकाऊ मीडिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तर्कों के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हिमाचल के अंदर 5% मुसलमान है, केवल 95% हिंदू हैं। हिमाचल के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ किया है, हिंदुओं ने सूपड़ा साफ किया। कर्नाटक के अंदर 10-15% मुसलमान है, कर्नाटक के अंदर हिंदुओं ने साड़ी पहनने वाली, बिंदी लगाने वाली, सिंदूर लगाने वाली हिंदू बहनों ने सूपड़ा साफ किया बीजेपी का। मुसलमान बहनों की बात कर रहे हो? अरे जंतर मंतर पर बैठी जाट समुदाय से देश के लिए सोना लाने वाली हिंदू बेटियों की बात कर लो ना। तुम्हारी आंख मिच गई है, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। मैं कहता हूं तुम कैमरे ले लेकर के यहाँ नसीम खान के पास आ गए, जो सोना चांदी लेकर के आई थी, हैं हरियाणा की बेटी है, जो ये कह रही ब्रजभूषण ने हमारा बलात्कार किया।
ब्रजभूषण ने 2000 हिंदू बेटियों का बलात्कार किया, शोषण किया, छेड़छाड़ की, जो भी की है, नाबालिग बच्चियों के साथ किया, देश की खेलने वाली बेटी, उनके सुनिए अदालत देख, मतलब मुसलमान बेटियों को मोदी देखेंगे और हिंदू बेटियों को अदालत देखेंगी। यही एक देश एक कानून की बात करते हो, यही न्याय की बात करते हो। मुझे बताओ, जसोदा बहन को अपना जातिगत मामला है और हम अगर तलाक देते अपनी बीवी को, मोदी देखेंगे। अगर मोदी मुसलमान महिलाओं को भी देखेंगे तो मोदी को जसोदा बहन को भी देखना पड़ेगा, जो बिना तलाक दिए घर छोड़ रखी है। आप तो बात करिए सही, कम से कम आप तो सही बात करिए। आप तो चौथा स्तंभ है, वो तो बिक चुके हैं जो 10-10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अरे आप तो गली में घूमने वाले, सच का आईना दिखाने वाले लोग हैं। आप तो बात करिए। मुसलमान बेटियों की बात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बेटियों की बात करने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करनी है तो जंतर मंतर पे बैठी जो उनके एमपी ने, उनके सांसद ने जिनके साथ अनाचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया, उन बेटियों, हिंदू बेटियों की बात करे भारतीय जनता पार्टी, जिनके वोट के दम पर सरकार में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो 3 तलाक की बात करती है तो जो जसोदा बहन को बात करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे को, और स्मृति ईरानी को जसोदा बहन की बात करनी चाहिए, जिसको बिना तलाक दिए उसके घर में छोड़ा हुआ है। उसकी कौन बात करेगा? मुस्लिम बेटियों की कब से बात करने लगे? कब से मुसलमानों की चिंता करने लगे? कब से पसमानदा मुसलमानों की चिंता करने लगे? अरे आपको तो हिंदू जवाब दे रहा है। हिमाचल के हिंदू ने आपको चुनाव हराया, कर्नाटक के हिंदुओं ने आपको चुनाव हराया, और जो सबसे बड़ा हिंदुत्व की प्रयोगशाला है आरएसएस का, जहाँ पे गढ़ है, जहाँ आरएसएस का केंद्र है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ भी राहुल गांधी के नेतृत्व में 400 500 गाड़ी लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर तूफान आया हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में, और सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी वहाँ के मध्य प्रदेश की सम्मानित हिंदू जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, कांग्रेस को चुना था, उन्होंने बंद दरवाजे के अंदर से सरकार तोड़ दी थी। चाहते नहीं है मुस्लिमों का हित हो, अगर वो बात कर रहे हैं तो। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भैया इससे फायदा है तो आप सुनना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने जिनका वोट लिया, स्कैनर लगा दिया कि भैया विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कहाँ अच्छा लगता है? पहले पॉलिसी आने दो। मैं यूसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ 3 तलाक लाए, हाँ। मुसलमानों में कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदू बेटियों को जाके देखो ना, कोर्ट के अंदर तलाक के लिए सड़ रहे हैं परिवार, जानना, दोनों परिवार आपस में कोर्ट के अंदर चक्कर खा रहे हैं 10-10 साल से, दोनों शादी नहीं कर सकते, डिप्रेशन में। अरे आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों पे तो कोई ऐसा कानून ले आइए जो ऊपर से आग बरस जाए मुसलमानों के ऊपर, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसे भी झेल लेंगे मुसलमान। मुसलमानों पे ऐसा कानून ले आइए जो मुसलमानों को आरी से इकट्ठा करके काट दे, मुसलमानों पे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को दिक्कत पड़ती है इस देश की राष्ट्रीयता की सुरक्षा से खतरा करने के लिए। देखिए, चर्चाएं मीडिया में है, ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में, ये चर्चाएं मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जितनी मंडली उसमें है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जिस समुदाय को डराया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समुदाय के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई चर्चा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं है, ना वो इन मुद्दों पे सोच रही है। देश के अंदर अगर जो गंभीरता से सोचना चाहिए तो महंगाई पर सोचना चाहिए, टमाटर पर सोचना चाहिए, युवाओं के रोजगार पर सोचना चाहिए, शिक्षा पर सोचना चाहिए, अस्पताल में दम तोड़ते बिना पैसों के मरीजों पर सोचना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ चुनाव में पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बांटने के लिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का 60 लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया भी ली गई है सरकार की तरफ। कोई सरकार चाहे तो 60 लाख नहीं 60 करोड़ लिया है। सरकार जब चाहती है तो विदेश में जाकर के महिमा मंडन मोदी करवाती है, जबकि वहाँ के लोगों को इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ रैली से कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री का। तो ये तो जब दिखाते हैं, सरकार चाहती है तो कैमरे पर मोदी दिखाती है, लेकिन जहाँ मोदी का पुतला फूक रहा उसी जगह पर, मोदी का मुर्दाबाद हो रही उस जगह पर, उसे नहीं दिखाती। सरकार जो चाहे कर सकती है। सरकार चाहे तो टमाटर को 50 रुपये में बिकवा दे, 10 रुपये में बिकवा दे, 20 रुपये में बिकवा दे। आज सरकार चाह रही है तो टमाटर को 150-200 रुपये में बिकवा रही है। क्या बात कर रहे हो आप? सरकार जो चाहे वो करा दे, सरकार पे इतनी ताकत है। मैं नसीम खान कुछ भी नहीं हूँ, मुझे दो सरकारी डंडा, मैं मोदी और अमित शाह और योगी को जेल में ना पहुंचवा दूं आज ही 1 घंटे के अंदर। सरकार चाहती है तो अच्छे खासे आदमी का लाइव इनकाउंटर कराती है सुरक्षा में, जो पुलिस की सुरक्षा में चल रहा है। सरकार का आप जिक्र मत करिए। पर जो यूसीसी का जो सुन रही है, क्या रहा, लंबा टॉपिक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसीसी इस देश का, हाँ डेट बढ़ा दी ना, बता रहे यूसीसी विचार कर रहे हैं। मैं यूसीसी इस देश के अंदर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस यूसीसी के खिलाफ इस देश की जनजातियां, बहुत सारी हिंदू जातियां ऐसी है जो इसको नहीं मानेगी।
ये कोई मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता है। ये मुसलमानों में चर्चा फैल चुकी है कि पहली बात तो हमें भी प्रभावित करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जब इस देश की सरकार इस बात को तय करेगी, संवैधानिक रास्ते से इस बात को तय करेगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। धारा 370 श्रीनगर से हटाई गई तो मुसलमानों ने क्या कर लिया है, ये भी लगा दो। लेकिन इस देश की हिंदू बिरादरी, मैं सैकड़ों वीडियो सुन रहा हूँ हिंदुओं का, इस देश की हिंदू बिरादरी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आरएसएस के द्वारा, क्योंकि अब इन पे कुछ बचा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोदी को हराया जा रहा पूरे देश के अंदर, अब इन पे कुछ बता नहीं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है, एक जैन मुनि बैठे हैं जो इस देश के सबसे बड़े जैन मुनि है, वो ये कहते हैं ये लड़का भारत को बदल देगा। मैं निगेटिव था, अब मैं पॉजिटिव हो गया हूं राहुल गांधी के बारे में। इससे बड़ी शख्सियत, ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ये बात वो इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद मोदी के पास कुछ नहीं बचता यूसीसी ला करके, क्योंकि राम मंदिर भी आ गया। राम मंदिर के बाद, राम मंदिर के निर्माण के बाद, उसकी घोषणा के बाद बीजेपी ने बनाया, सर पे रख के घूमे, जो राम को लाए उसको लाएंगे नारा देने के बाद हिमाचल में हरा दिया, कर्नाटक में हरा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर तूफान आया हुआ, तो ये यूसीसी लाए जाता है सर। कहाँ मुझे आप राम मंदिर हो चाहे 370, मुझे आप दो बात बता दीजिए, ये कर लें। वोट तो मेरे अधिकार में है ना, वोट तो मेरे अधिकार में है। जब कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस ने रोक लिया था। आज मोदी के खिलाफ वोट जा रहा है इस देश के अंदर, कोई रोक लेगा? कर्नाटक के अंदर गया ना, छत्तीसगढ़ के अंदर गया ना, बुरी तरीके से हारे ना ये लोग। अब मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल हो रहा है देखो ना, इनके 800 यार, ये तो ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, यही बोलते हैं ना कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो फिर कांग्रेस में 3-3, 4-4 हजार आदमी लेकर के क्यों आके भर्ती हो रहे हैं? मुझे बता दो। जाना तो मतलब उस सरकार को छोड़ रहे हैं जो सरकार में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का बताते हैं। ये बताते हैं जीत की गारंटी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, उसको छोड़ करके लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग 400 किलोमीटर का सफर 800 गाड़ियों से कर रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए भोपाल में, उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो कहाँ खत्म हो गए? इसका मतलब है देश के अंदर तूफान अगर जो कोई आया हुआ है वो राहुल गांधी के नाम का आया हुआ है। और यूसीसी ले आओ, चूसीसी ले आओ, पूसीसी ले आओ, टूटीसी ले आओ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ही ले आओ, मुसलमानों में कोई चर्चा नहीं है। मुसलमान इस देश के संविधान से बंधा हुआ है। बस हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम नेता होने के नाते, ना तो हमें पाकिस्तान चाहिए अखंड भारत में, ना हमें अफगानिस्तान चाहिए अखंड भारत में, हमें तो हमारे हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान साथ चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लास्ट सवाल ये, आदिवासियों का और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं इस बिल के आगे, कैसे देखते हैं? आपको क्या इस चीज में लगा, ये क्यों कर रहे हैं? केवल आदिवासी नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियां दलितों में ऐसी हैं। ये देश केवल गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर नहीं है, ये देश पूरा हिंदुस्तान है। और 80% आबादी गाँव में बसती है, और गाँव में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जनजातियाँ, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाना है, अलग अलग उनके देवता हैं। ऐसे ऐसे देवता आप हंसोगे, ऐसी ऐसी शादियों की मान्यता है आप सोच भी नहीं सकते। एक जनजाति तो ऐसी है जहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़की साथ रहते हैं, उसके बाद शादी करते हैं अपनी पसंद की। जहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, जो साथ रहते हैं लिविंग रिलेशन को कोर्ट मान्यता दे रही है, वहाँ आप कैसे सोच सकते हैं? तो इस देश का हिंदू तबका इसके विरोध में पहले आ जाएगा। मुसलमान इसलिए विरोध में नहीं आएगा कि मुसलमान विरोध में आएगा, लोग कहेंगे देखो मुसलमान कर रहा, पोलराइज कर रहा। इसलिए इस देश में कई मुसलमानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया और ना करेगा। आप कुछ ही ले आओ, मुसलमानों को कुछ ही कह दो, मुसलमानों को गाली बक दो, मुसलमानों के मस्जिदों पे से आपने लाउड स्पीकर उतरवाए, उनकी आवाज़ कम कराई, और कावड़ में डीजे का शोर पूरे शहरों में सोने नहीं दिया। लेकिन मुसलमानों ने आपत्ति नहीं की कि आप सरकार हो, आप ये कह रहे हो अपने मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करो, हम बंद कम कर लेंगे। आप ये कह रहे हो अपनी नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ो, हम कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप सरकार हो, आप ये कहोगे कावड़ में डीजे शोर से मचना चाहिए, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ये कहेंगे कावड़ के नाम पे सारी सड़कों को घेर लो और सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चलेगा, स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं चलेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू भाई का त्यौहार होगा, उसमें तेज डीजे बजेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाई का जागरण होगा, रोड को घेर के होगा, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारी मस्जिद को, मदरसे को, मजारों को रोड पे से हटाओगे अतिक्रमण के नाम पे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी मंदिर को रोड पे से हटाओगे, हमें आपत्ति हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का मुसलमान, यूपी का मुसलमान आपसे कह रहा है, क्योंकि हम इस देश के हिंदुओं के साथ चलने वाले लोग हैं, इसीलिए हम इस देश में रुके थे।